गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम जो इंग्लिश की बुक है, जनरल इंग्लिश कोर्स की बुक है, उसमें जो यूनिट 4 है द सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स हम उसको हमारी मदर टंग में कहेंगे सादो वर्तमान काल, यानी कि जो भी चीज़ जो भी वस्तु अभी हो रही है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, वो 4 भाग में वैल्यू होगी। तो बच्चों सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैटर्न क्या होगी, तो उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस जो बाकी का सेंटेंस है वो होगा। बच्चों वर्ब वर्ब वो कैसे वर्ब आएगा, उसमें 2 टाइप के वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब दूसरा वर्ब प्लस एस। अब बच्चों मेन वर्ब कब आएगा और मेन वर्ब कब आएगा और एस कब आएगा। तो बच्चों उसमें सब्जेक्ट में आई वी यू दे, ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा बच्चों, मेन वर्ब मीन्स आई वी यू दे। उसके बाद जो ही मीन्स जो पुरुष होता है, जो बॉयज होते हैं, उसके लिए ही शी मीन्स लड़की, इट मीन्स किसी भी एनिमल्स किसी भी थिंग्स की बात की गई हो तो उसके साथ वर्ब के साथ इस तो बच्चों अब एस और ईएस कब लगता है, तो एस ईएस कब लगता है, तो बच्चों आप देख सकते हो कि पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हो जो बॉक्स है उसमें कि if the verb end in y and has no vowel before it, y change into I and then es is added to it। यानी कि जो स्टडी में y का उच्चार नहीं होता तो उसके बदले वहाँ y के बदले I आकर पीछे es होगा। बच्चों मेरी, तो उसमें भी आप देख सकते हो MARRIES, हरी तो HURRIES। ऐसे बच्चों वाई एस कब आएगा, ES कब आएगा, तो बट वर्ब एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ वोवेल एड एंड एस ओबे, तो उसमें आएगा ओबेस से का से। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी वर्ब के एंडिंग ओ एस एस ए सी ए एक्स जेड ई एस, कौन कौन सा एस ओ एस एस एच सी एच एक्स जेड ई एस जो एंड में आएगा उसके नेक्स्ट में ई एस होगा। और एंडिंग वाई यानी कि जो भी वर्ब के पीछे वाई आएगा ओबे तो पीछे एस होगा। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि मेन वर्ब एंड जो एस वाला वर्ब, तो बच्चों आई वी यू दे में मेन वर्ब होगा, ही शी इट में मेन वर्ब के साथ एस और एस प्रत्यय होगा। तो फर्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, बच्चों आप देख सकते हो, सॉरी आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो बच्चों ये प्ले मैंने पीछे एस नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया आई बी यू दे के पीछे मेन वर्ब आएगा मीन ओनली वर्ब आएगा। तो हम लिखेंगे आई प्ले हॉकी मीन्स मैं हॉकी खेलता हूँ। अब बच्चों आई की जगह हम राहुल लिखते हैं, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ही शी इट में वर्ब प्लस एस प्रत्यय होगा। तो बच्चों क्या
आएगा कि राहुल प्लेस आएगा, क्योंकि राहुल वो ही है, ही के लिए एक्स प्लेस, तो राहुल प्लेस, राहुल हॉकी खेलता है। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल हॉकी खेलता है। और ऐसे हम राहुल की जगह ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ही, तो ही प्लेस हॉकी, राहुल वो हॉकी खेलता है। हम किसी लड़की का नाम लिखते हैं, पायल, पायल प्लेस हॉकी, यहाँ ही शी इट में एस पी एस आएगा, यानी कि पायल वो लड़की का नाम है, तो पायल प्लेस हॉकी, यहाँ एस आएगा। हम लिखेंगे शी, तो शी प्लेस हॉकी, शी प्लेस हॉकी, मीन्स वो शी है, वो पायल है, इसलिए शी प्लेस हॉकी। तो बच्चों ऐसी जो एक्सरसाइज है वो आप जो पेज नंबर 7 पर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, fill in the blank with the correct present tense form of the verb given in the bracket। हमें ब्रैकेट के जरिए जो भी एक्सरसाइज जो वर्ड्स में क्या आएगा तो हमें लिखना है, तो मैं आपको आज सिखाऊंगी। फर्स्ट है द मून शाइन्स बाय नाइट, तो बच्चों मून्स वो इट मीन्स एक चीज है, मीन्स आकाश की चीज है। तो बच्चों मैंने अभी सिखाया था कि ही शी इट में एस एस होगा, तो हम लिखेंगे द मून शाइन्स बाय नाइट। वैसे सेकंड है आई प्ले दिस टेम्पल एवरी डे, तो बच्चों ब्रैकेट में है विजिट, तो क्या आएगा, विजिट या विजिट्स, तो आगे आई है तो हम लिखेंगे आई विजिट दिस टेम्पल एवरी डे, मैं हर रोज इस मंदिर की मुलाकात लेता हूँ। ऐसे बच्चों द डॉग ब्लेड अवर हाउस, गार्ड मीन्स रक्षक, डॉग मीन्स कुत्ता। तो हमने अभी आगे सीखा कि कोई भी लड़के का नाम हो, कोई भी लड़की का नाम हो, यानी कि कोई भी चीज का नाम हो, कोई भी एनिमल्स का नाम हो, तो एस आएगा। तो ये जो डॉग है उसको इट भी कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, गार्ड्स, GUARDS, यानी कि द डॉग गार्ड्स अवर हाउस, जो कुत्ता होता है वो हमारे घर की रक्षा करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माय फादर ब्लैंक, ब्रैकेट में है वर्क मीन्स काम करना, तो मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। तो बच्चों फादर, तो मैंने अभी आगे सिखाया कि ही शी इट में एस आएगा, तो द फादर वर्क्स इन अ डे। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि द डॉग एक ही कुत्ते की बात है इसलिए गार्ड्स आया है, यहाँ यदि डॉग्स है तो गार्ड आएगा, लेकिन यहाँ द डॉग गार्ड्स अवर हाउस, यानी कि जो कुत्ता है वो हमारे घर की रखवाली करता है। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, तो हम लिखेंगे माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। ऐसे बच्चों 5th नंबर का सेंटेंस, द कोपलर ब्लेड अवर शूज। बच्चों पॉपुलर मीन्स जो हम हमारी मदर टंग में कहते हैं मोची, तो वो जो मोची है वो जो शूज सीता है, तो वो वन टाइप पर्सन है, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, मेन्स। ऐसे 6 नंबर, शी प्लान टू लर्न फ्रेंच वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है, तो शी मीन्स वो जो लड़की है वो फ्रेंच जो लैंग्वेज वो सीखना चाहती है, तो बच्चों क्या आएगा, शी है तो वांट्स आएगा, मैंने आपको भी आगे सिखाया, शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच, वो लड़की फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती है। वैसे ही 7, शी प्लेन
है तो शी, बच्चों शी है तो लुक्स आएगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन दिस क्लोथिंग। वो जो लड़की है वो इस कपड़े में बहुत सुंदर लगती है। ऐसे 8 योर सिस्टर ब्लेंक नॉवेल्स। तुम्हारी सिस्टर नॉवेल लिखती है तो बच्चों क्या आएगा? राइट्स। क्या आएगा? राइट्स। तो आपको ऐसे अपनी जो बुक है उसमें लिखना है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एस कब आता है और मेन वर्ब कब आता है। और उसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टर्न द पेज नंबर 8, fill in the blank with the correct present tense form of the verb given in the bracket। तो बच्चों फर्स्ट है आपको ये बात याद रखनी है, OSSCHXZ क्या आएगा? यस। फर्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर ऑलवेज। My brother always worked hard for the examination। तो बच्चों क्या आएगा? मेरा भैया है वो हमेशा एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करता है, मीन्स सख्त मेहनत करता है। तो बच्चों क्या आएगा? My brother always tries। क्या आएगा बच्चों? tries। TRIES tries hard for the examination। तो आप ऐसे ट्राई, बच्चों ट्राई आएगा, सॉरी TRY, क्योंकि यहाँ जो वर्ब एंडिंग वाई है उसका जो उच्चार है वो ट्राई होता है, इसलिए आएगा ट्राइस। नेक्स्ट द priest blessed the boy। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ST है, द priest blesses। क्या आएगा बच्चों? blesses। तो हम लिखेंगे blesses। द priest blesses the boy। Next, the train blanked the station on time। The train reaches the station on time। वो जो ट्रेन है वो उस टाइम पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे आप बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है गोपाल। बच्चों क्या आएगा? गोपाल स्प्लैशेस, क्योंकि वो आगे गए। द गोपाल स्प्लैशेस वाटर ऑन हिज हेड। बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। फिफ्थ नंबर, माई सिस्टर ब्लैंक ऑल हर बुक्स टू स्कूल एवरी। मेरी बहन हर रोज कैरी मीन्स उचकना, तो मेरी बहन हर रोज स्कूल में बुक्स लेकर जाती है। तो बच्चों कैरी, तो बच्चों क्या आएगा? CARRIES कैरीज। तो हम लिखेंगे फिफ्थ नंबर, माई सिस्टर carries all her books to school every day। मेरी बहन हर रोज
जाती है। मिस्टर पंडित गो, तो क्या आएगा बच्चों? ES। मिस्टर पंडित goes to office by train। मिस्टर पंडित ट्रेन से ऑफिस जाते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? शी ऑलवेज ड्रेसेस नीटली, वो हमेशा नीटली ड्रेस मीन्स अच्छे ड्रेस पहनती है, तो हम लिखेंगे शी ऑलवेज ड्रेसेस नीटली। तो बच्चों ये एक्सरसाइज वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी सीखा है वो आपको फिर से समझकर आपको लिखना है कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है, और ही शी इट और आई वी यू दे में कब एस होता है, कब ईएस होता है, और कब मेन जो वर्ब होता है मैं भी आपको अभी सिखाया। तो ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह समझकर कंप्लीट करनी है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम एग्जेक्टिव, व्हाट इज एग्जेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब, उसकी एक्सरसाइज हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको हमारी अगली वीडियो में भी यही बुक और नोटबुक लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।